नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का ड्रीम लाखों स्टूडेंट का होता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय इंडिया का एकमात्र ऐसा फ्री स्कूल एजुकेशन ग्रुप है जहां पर उसको कंप्लीट फ्री में एजुकेशन मिलती है, वो भी एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा, जो कि आपको पढ़ाने के साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम जैसे IIT JEE हो गया, नीट हो गया, NDA हो गया, इनके लिए भी तैयारी कराती है। यहां तक कि रहना खाना सब कुछ आपको गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है। लेकिन मेरे दोस्त, आपको नवोदय विद्यालय के एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन बच्चे इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये XYZ A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपका दोस्त लोकेंद्र सिंह, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, IIT JEM, ऑल इंडिया रैंक 77, पिछले 5 सालों से लाखों स्टूडेंट को नवोदय विद्यालय के लिए गाइड कर चुका हूं और अब आपकी बारी है। तो ध्यान से आप सुनना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और हम देखेंगे यहां पर, ठीक है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन 2027 के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 26 का एग्जाम तो मेरे दोस्त हो ही चुका है आपका। अब हम 27 के लिए देखेंगे भाई साहब कि क्या है आपका एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहली बात आती है यार, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता। तो देखो मेरे दोस्त, ध्यान से सुन लेना एक बार आप। अगर आप अभी क्लास से यहां पर 5th में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, मतलब 4th पास करके 5th में आ चुके हो, 5th में आपका स्कूल में एडमिशन हो चुका है, तो 6th क्लास में जाने के लिए आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप अभी क्लास 8th में पढ़ाई कर रहे हो और 9th में आपको एडमिशन नवोदय विद्यालय में लेना है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आजकल 10th क्लास में भी होने लग गया है, अगर आप 10th से 11th में जाना चाहते हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब देखो, बच्चा अगर 4th में है, 3rd में है, 2nd में है, वो फॉर्म फिल कर सकता है, एग्जाम दे सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एडमिशन मेरे दोस्त उन्हीं बच्चों का होगा जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। मतलब अगर एग्जैक्ट आप 5th क्लास में पढ़ते हैं तो आपका 6th में होगा, 8th में पढ़ते हैं तो 9th में होगा, 10th में पढ़ते हैं तो 11th में होगा। ऐसा नहीं कि आप 4th क्लास में पढ़ रहे हो, आपने एग्जाम दिया, आप सिलेक्शन आपका हो गया और आपका एडमिशन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। कंपलसरी है, आपको क्लास 5th की मार्कशीट दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैंने क्लास 5th अब भी पास किया है। एडमिशन, ठीक है ना, किस किस के लिए अलाउ है, ठीक है ना, 2027 में क्लास 5th के लिए अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ, 5th से 6th क्लास में जाने जाते हो, वो आपका फॉर्म फिल कर सकते हो। गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका स्कूल कौन सा है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लड़के लड़कियां दोनों फॉर्म फिल कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी कैटेगरी है आपकी, SC ST OBC, सब में आप अलाउ कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी आप यहाँ पर सिटीजन से आते हैं, फिजिकल, ठीक है ना, डिसेबल है अगर आप, तो भी आप अलाउ है। रूरल बैकग्राउंड आपका कैसा भी है, ठीक है ना, सब बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन कौन, ठीक है ना, नहीं ले सकता, तो मेरे दोस्त अगर आप 5वीं क्लास में नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। गैप अगर है आपका स्टडी में, मान लो आपने 2024 में 3rd क्लास में एडमिशन लिया और 2025 में वापस 3rd क्लास में ले लिया, और अब आप चाहते हो कि 2026 और 2027 में आपका एडमिशन हो जाए, तो मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ गैप लग चुका है। एक क्लास को 2 बार पढ़ लिया है तो वो गैप काउंट होता है, तो उनका एडमिशन नहीं होगा। ऑलरेडी अपेयर्ड अर्लियर, मतलब मान लो आपने 4th क्लास में ही ट्रायल के लिए नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे दिया था कि यार चेक कर लेते हैं कैसा पेपर आता है, और बाद में आप सिलेक्शन नहीं लिया आपने और 5th में वापस एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जाम दे सकते हो लेकिन फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आप पहले एग्जाम दे चुके हो, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट्स आपके पास में यहाँ पर, ठीक है ना, कंप्लीट जो चाहिए वो होने चाहिए। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्लास 3rd से लेके और 5th क्लास की। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका रेडी नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप करवा लेना, क्योंकि 2027 का जो एग्जाम है मेरे दोस्त बहुत जल्दी हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा और एडमिशन भी हो जाएगा, टाइम का पता नहीं चलता है। इसलिए आप ये सारे जितने भी, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप अच्छे से यहाँ पर तैयार करवा ले। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड हो गया, रूरल सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया और माइग्रेशन, ठीक है ना, अंडरटेकिंग हो गया। ये कुछ और, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स है जिनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इनको भी आपको सभी बच्चों को यहाँ पर तैयार करवा लेना है। स्पेशल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, मान लो अगर आप फिजिकल, ठीक है ना, आपके डिसेबल हैं तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है ना। और एक हेडमास्टर, ठीक है ना, सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए जिस स्कूल से आप यहाँ पर निकल के आ रहे हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट आती है डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं
लेकिन वो एग्जाम का फॉर्म ही नहीं फिल कर पाते सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की वजह से। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कौन बच्चा एलिजिबल होगा, तो मेरे दोस्त आपका जो यहां पर डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1 मई 2015 से लेके 31 जुलाई 2017 के बीच का होना चाहिए। फॉर्म फिलिंग मिस्टेक मतलब फॉर्म जब आप भरोगे तो कुछ ऐसी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। रूरल और आपका उर्बान मिस्टेक कर देते हैं कई बार, कैटेगरी मान लो आपकी जनरल है, ST SC डाल दी, ये सारी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम का जो स्पेलिंग है, पापा के नाम का स्पेलिंग है, वो बहुत ध्यान से भरनी है, सोच समझ के भरनी है। आपका कैटेगरी और जेंडर एरर, कई बार मेल फीमेल हो जाता है, फीमेल मेल हो जाता है, ये सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एप्लीकेशन प्रोसेस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना होगा। कोई भी आप ई मित्र की दुकान पे जाना सबसे बढ़िया रहेगा, आपको खुद को फॉर्म नहीं भरना है। कोई भी मित्र दुकान पे जाना कि सर हमको जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना है, तो दिन रात उनका यही काम होता है, ऑलरेडी वो लाखों फॉर्म भर चुके होते हैं। तो उनके पास जाओगे तो कोई एरर नहीं होगी, सब कुछ वही बता देंगे। तो सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप कोई भी मित्र के पास जाएं, 100 रुपये लेगा, कोई बात नहीं यार, पूरी पढ़ाई फ्री में हो रही है यार, 12th क्लास तक, क्या फर्क पड़ता है 100 रुपये में, है ना। ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म होगा, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना, जुलाई से अगस्त के बीच में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। ओ भाई साहब फीस भी फ्री है, ठीक है ना, तो 100 रुपये मित्र वाले को दे देना बेचारे को, ठीक है ना, क्योंकि फीस भी नहीं लग रही भाई साहब, फॉर्म फीस भी फ्री है यार। मतलब आप सोचो पढ़ाई तो फ्री है ही है, लेकिन फॉर्म फीस भी फ्री है यार, और क्या चाहिए। जल्दी से जाओ, नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना है इस बार, और तैयारी चालू कर दो पूरी टीम चिल्ड्रन सारथी की। इसी चैनल पर बहुत जल्द आपके साथ में, ठीक है ना, बातचीत करने वाली है। और कंप्लीट जो आपका सिलेबस है, चाहे क्लास 6 के लिए एडमिशन लेना है, चाहे क्लास 9 के लिए एडमिशन लेना है, आपके साथ जुड़ने वाली है, आपको प्रॉपर पूरे साल गाइड करेगी, और आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय के अंदर करवा के ही हटेगी, ये ध्यान से सुन लेना। एग्जाम डेट प्यारे बच्चों, ठीक है ना, परीक्षा कब होगी और कहाँ होगी मेरे दोस्त, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। लगभग आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी मार्च में आ जाएगा, और जो आपका परीक्षा है मेरे दोस्त वो आपका दिसंबर में हो जाएगा भाई साहब, दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है ना। जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं भैया आपका एग्जाम सेंटर होगा, और दिसंबर में आपका लगभग 12 से 13 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा, जिसका जो रिजल्ट है वो आपका फरवरी से मार्च में आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है ना, नवोदय विद्यालय के लिए। अगर आप नए हो तो मेरे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी पूरी जो टीम है वो आपको यहाँ पर, ठीक है ना, पूरे साल आपके जितना भी सिलेबस है, जो सारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर आपके साथ मेहनत करेंगे, आपको उसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम करवाएंगे, आपको डीपीपी मिलेगी, हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप भी यहाँ पर पढ़ेंगे, और आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है आपका जो फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं है, पैसों की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको ये वीडियो आप जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों जितना ज्यादा बच्चे, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ेंगे, एक अच्छी जगह पहुंचेंगे, हमारा देश का विकास उतना ही अच्छा होगा। तो फटाफट, ठीक है ना, अगर कोई पेरेंट्स भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, ताकि उनके बच्चे भी पढ़ें और उनको भी ये सारी चीजें पता चल पाए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि इसी चैनल पर सब कुछ आपको मिलने वाला है। कब फॉर्म आएगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, OMR कैसे भरनी है, एक इंफॉर्मेशन जो है इसी चैनल पर मैं आपको बताऊंगा। देन थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।